हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्षम IQ टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम करेंगे टेक्स्ट है हिंदी का, सामान्य हिंदी आरो के लिए, जिसमें से 60 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रमशन। प्रमशन का सही विलोम होगा क्या? दमन, प्रतिदमन, उत्तेजन, शांत। तो प्रमशन का जो सही विलोम होगा वो हो जाएगा आपका उत्तेजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है विलोम युगों में से कौन सा एक बेमेल है? चिरंतर, नश्वर, प्रवर, अवर, परकीय, स्वकीय, गौण, तुच्छ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौण का प्रमुख होता है, तुच्छ नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वक्र का सही विलोम शब्द है सरल, ऋजु, ए और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो वक्र का सही विलोम शब्द है वो हो जाएगा आपका ऋजु और सरल दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? सित, असित, हर्ष, विषाद, शीतल, उष्ण, रसहीन, नीरस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा रसहीन का क्या होता है? रसहीन नहीं होता है, इसका क्या होता है? रसदार या सरस होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अवसान शब्द का सही विलोम है आविर्भाव, तिरोभाव, पर्यवसान, अध्यवसान। तो अवसान का राइट आंसर क्या हो जाएगा विलोम? पर्यवसान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विरूप का कुरूप, सद्भाव का दुर्भाव, विपुल का स्वल्प, विशेषज्ञ का सर्वज्ञ। इसमें से विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो विरूप और कुरूप ये दोनों समानार्थी हैं, इसका हो जाएगा स्वरूप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है सिख शब्द का सही विलोम होगा नख, असिख, विसिख, सुसिख। तो सिख का क्या हो जाएगा? नख। ऑप्शन नंबर सी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तनवंगी का विलोम है कृष्ण, संयुक्त, स्थूलांगी, निशंक। तो तनवंगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थूलांगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक अवश्य करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्लाघा का विलोम शब्द हो जाएगा निंदा, प्रशंसा, श्याम, श्वेत। तो श्लाघा का क्या हो जाएगा? निंदा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घटक का विलोम है विघटक, अघटक, प्रकट, समुदाय। तो घटक का क्या हो जाएगा? घटक का क्या हो जाएगा? विलोम। घटक का विघटक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुत्थ का सही विलोम हो जाएगा अनूठा, अधूरा, अपना, अमी। तो अनुत्थ का जो सही विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनूठा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित तत्सम तद्भवों में से कौन सा एक बेमेल है? अफीम, महिफेन, तंदुल, तंदुड़, डंक, दंश, तीखा, तिक्त। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीखा का तीक्ष्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बूटी का सही तत्सम रूप है वृत्तिक, वल्भ, वपन, व्याघ्र। तो बूटी का सही तत्सम रूप हो जाएगा वृत्तिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14 निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? शीतल, शपथनी, रैन, मंडूक। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा रैन। रैन का तत्सम होता है रजनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 15 एक तत्सम शब्द है आलोना, खाती, भौजाई, शूंड। तो इसमें से तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? शूंड। शूंड का क्या होता है? शुंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है चतुर्वेदी, खत्री, चूर्ण, अस्त्र। तो इसमें से जो तद्भव शब्द है वो हो जाएगा खत्री। खत्री का तत्सम होता है छत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है? तिगुना, बैन, द्रोण और भगत। द्रोण का क्या होता है तद्भव? दोना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 18 भंडारी का तत्सम है भंडारिक, भांडारी, भांडागारिक, भंडार पुरुष। तो भंडारी का तत्सम हो जाएगा भांडागारिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 19। कचौड़ी का तत्सम रूप है क्या है? कचौड़ी, कचौड़ी, कचकोरी, कचपूरी का। तो कचौड़ी का तत्सम हो जाएगा आपका कचपूरी का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तद्भव तो कौन सा हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? तद्भव, तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? जीरक, प्रगट, ध्वनि, तीर्थ। तो इसमें तद्भव हो जाएगा प्रगट। प्रगट का क्या होता है? प्रकट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है। कमरे की छत गिरी, भीड़ पर नियंत्रण रखो, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, उसने गोपी की मटकी तोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका अशुद्ध हो जाएगा उसने गोपी की मटकी फोड़ दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, खेत में लंबी लंबी घास उगाई, बाढ़ से फसल सत्यानाश हो गई, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़ से फसल का नाश हो गया, सत्यानाश लिखा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? वहाँ बहुत से गुणीगण उपस्थित थे, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 24। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अनुषांगिक, 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 अनुषंगिक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा आनुषांगिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। पृष्ठ, व्यापित, गरिष्ठ, अभ्यस्त। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्यस्त। अभ्यस्त का जो है ये शुद्ध शब्द लिखा है, बाकी सब पृष्ठ का पृष्ठ होता है, गरिष्ठ का गरिष्ठ होता है, व्यापित का व्याप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? हड़कंप, हदकंप, हथकंप, हृदकंप, हृदकंप। तो इसमें से शुद्ध जो लिखा हुआ है वो लिखा है हथकंप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्च श्रवा का सही वर्तनी है। उच्च श्रवा, उच्च श्रवा, उच्च श्रवा, उच्च श्रवा, उच्च श्रवा। तो उच्च श्रवा का सही वर्तनी है उच्च श्रवा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? विभीषिका, वांग्मय, सरवर, स्मर। वर्तनी जो शुद्ध है भी लिखा, क्या लिखा है? विभीषिका होगा, गलत है, वांग्मय, सरवर, स्मर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वांग्मय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? कितना विभिन्न ओफ दृश्य है यह। उफ, विभिन्न ओफ कितना दृश्य है यह। उफ, यह कितना विभिन्न दृश्य है। ओफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओफ, यह कितना विभिन्न दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। एक अशुद्ध वाक्य है। इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी, यहाँ अनधिकार प्रवेश वर्जित है और बहुत निर्दय है, सुनो दवा का समय हो गया है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ अनधिकार प्रवेश वर्जित है, इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी, सुनो दवा का समय हो गया है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। शराब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुरा, वारुणी, आशव, रव। तो इसमें जो शराब का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो क्या हो जाएगा? आसव, आसव। ऑप्शन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 31 का क्या हो जाएगा? शराब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसको बहुत विशेष ध्यान देना है। नहीं है, क्या नहीं है? सुरा, अवारुणी, आसव है, रव नहीं है। रव किसका है? रव शब्द का है, शब्द।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा रात का पर्यायवाची नहीं है? राका, त्रियामा, विभा, प्रहर। तो रात का जो पर्यायवाची नहीं है, त्रियामा। त्रियामा किसे कहते हैं? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर हो जाएगा नहीं है, जो प्रहर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृषभानु नंदिनी निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची है? राधा का, लक्ष्मी का, दुर्गा का, सरस्वती का। तो वृषभानु नंदिनी जो है वो राधा का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34। पर्यायवाची युगों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा बेमेल है? राजा का, दीक्षित, मंगल ग्रह का, लोहितांग, बंदर का, प्लवंग और बाघ का, शशादन। तो इसमें जो कौन सा बेमेल है वो बताना है। 34 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो एक बेमेल है वो हो जाएगा आपका शशादन। बाघ का जो लिखा है यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 35। हरिचंदन निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची शब्द है? कल्पवृक्ष का, कार्तिकेय का, कामदेव का, तोता का। तो जो हरिचंदन है वो कल्पवृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवसुत वाहन किस एक का पर्यायवाची नहीं है? मोर का, ध्वजी का, जीवनपति का, कलाजी का। तो शिवसुत वाहन जो है किसका राइट आंसर नहीं है? ये जीवनपति का नहीं है, शिवसुत वाहन। यम, जीवनपति किसका है? यम का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उन्मेष, आरोह, उत्क्रमण, फाका। तो उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो हो जाएगा आपका फाका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38। साधु का पर्यायवाची नहीं है? तापस, सन्यासी, अवभूत, भूतेश। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भूतेश। भूतेश किसका है? भूतेश किसका पर्यायवाची है? भूतेश अपने महादेव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत का पर्यायवाची नहीं है? मधुमास, हृदयंकर, कुसुमाकर, ऋतुपति। तो बसंत का जो पर्यायवाची जो नहीं है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का क्या हो जाएगा? हृदयंकर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बसंत का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मैना का पर्यायवाची नहीं है? त्रिनेत्रा, सारी, पन्ने स्त्री, चित्राक्षी। तो मैना का पर्यायवाची जो नहीं है वो हो जाएगा पंडे स्त्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? आरंभ, एकीकृत, जंगली, तुल्य। तो आरंभ का जो है आरंभिक होता है तो यही विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा बेमेल है? संकालु का संकित, विस्मय का विस्मित, मृदुलता का मृदुल, लोक का लौकिक। जो विशेष विशेषण नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक का, लौकिक का लोक होता है ना, कि मृदुल का मृदुलता होता है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? ये शंकालु का शंकित नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, 40 का राइट आंसर हो गया है पन्ने स्त्री, ये वैश्य का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है? आरंभ, एकीकृत, जंगली, तुल्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरंभ हो जाएगा, ये विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 41। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? तो क्या नहीं है? आरंभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा बेमेल? संकालु, संकित, विस्मय, विस्मित, मृदुलता, मृदुल। अच्छा, यहाँ पे थे ना हम, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकालु, संकित। यही आपका जो है बेमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43।
आर्तव शब्द का सही विशेष्य होगा ऋतु, ऋषि, ऐसण, रीत। तो आर्तव का सही विशेष्य हो जाएगा आपका ऋतु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष्य शब्द है? बर्फीला और पृथुल, विभुच्छा, प्रदत्त। इसमें से जो विशेष्य शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? विशेष इसका क्या हो जाएगा? 44। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बुभुक्षा। निम्नलिखित में से विशेषण युग्म में से कौन सा एक बेमेल? तंगी, तंग, चौमुख, चौमुखा, खार, खारा, गरीब, गरीबी। तो इसका जो एक बेमेल है गरीब, गरीब, गरीबी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46, एक विशेषण पद नहीं है। मनुजात, बिकाऊ, लेखन, विश्वासी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विशेषण पद नहीं है लेखन का, लेखन, यही आपका विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। चुनाव, छेदन, आशीन, खतरा। तो इसमें विशेषण शब्द है वो आशीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाखों लोग ताजमहल देखने जाते हैं। वाक्य में विशेष्य क्या हो जाएगा? विशेष्य इसमें क्या हो जाएगा? लोग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विशेष शब्द नहीं है। ज्योतिष, प्रदत्त, साप, श्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वनामी विशेषण का प्रयोग किया गया है? वह गा रहा है, उसे किताब पढ़नी चाहिए, वह आदमी ईमानदार है, वे देश भ्रमण को जा रहे हैं, यह आदमी। सर्वनामी विशेषण का प्रयोग हुआ है यह आदमी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आकाश में चलता है वाक्यांश ले क्या है? खेचर, रात्रिचर, उदयचर, भूचर। तो आकाश में चलने वाले को खेचर कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोचर, गोचर शब्द है उपयुक्त वाक्य खंड जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो, जो सामने उपस्थित है। सेना के ठहरने का स्थान जो इंद्रिय ज्ञान से परे है। गोचर, गोचर किसे कहेंगे? जो सामने उपस्थित हो। नहीं देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोचर का जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो उसे गोचर कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53, जिसका अहंकार पूर्ण हो गया वो आंतगर्व सुमेलित है, जो वो बताना है ना। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा, ईशान कोण, पूर्वांचल प्रदेश की राजकुमारी, पांचाली पुरुष, सभी। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54, जिसने पुण्य कार्य हेतु प्रमाण दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए उसे क्या कहेंगे? हुरावल, हुतात्मा, महापुरुष, सदात्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हुतात्मा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तारों भरी रात को क्या कहेंगे? तारों भरी रात को उपर्युक्त शब्द तारों भरी रात, विभावरी, सरवरी, निशित, त्रियामा। तो तारों भरी रात को कहेंगे विभावरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसके लिए एक शब्द है। आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और स्वकामी। इनमें से कोई नहीं। तो जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसके लिए एक शब्द है स्वावलंबी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? जो मापा या तौला ना जा सके, जो प्रेम करने योग्य ना हो, जो प्राचीन हो, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। तो अप्रमेय कहेंगे जो मापा या तौला ना जा सके उसे अप्रमेय कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 58, सृजन करने की इच्छा को क्या कहेंगे? सृजनात्मक, सृष्टिच्छा, सृजनात्मा, सृजनात्मा। तो सृजन करने की इच्छा को कहेंगे सृष्टिच्छा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59, ऊपर की ओर फेंका हुआ के लिए एक शब्द है। उच्छिष्ट, उच्छ्वास, उच्चतम, ऊर्ध्वगामी। तो ऊपर की ओर फेंका गया को एक शब्द है ऊर्ध्वगामी। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऊपर की ओर फेंका हुआ के लिए क्या कहेंगे? उच्छिष्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए जिगीषु, जिजीविष, जिगीषा, विजयालक्षित। तो इसे क्या कहेंगे? जिजीविषु, जिजीविषु। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो आज हमने किया टोटल 60 क्वेश्चंस, जिससे हमने देखा कि आर के लिए सामान्य हिंदी में पूछा जाने वाला ऑल जितने भी इसमें टॉपिक्स पूछे जाते हैं, इस टेस्ट में हमने सारे टॉपिक्स कवर किए। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।